सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला, 4 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन 25 मार्च को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। किसी दूसरे दहशतगर्द को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। सलामती कौंसिल में 4 कोशिशों के बाद गजा में पहली जंगबंदी करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 14 अरकान ने वोट दिए। अमेरिका ने वोट नहीं डाला। फौरी जंगबंदी के लिए तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, करारदाद पर अमल कराया जाए। नाकामी नाकाबिले माफ़ी होगी। हमास का भी खैर मकदम। अमेरिका की जानिब से करारदाद वीटो न करने पर इसराइली वज़ीर आज़म बरहम। इसराइली वफ़द का दौरा वाशिंगटन मनसूख कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम। गजा में जंग फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सेहूनी जुल्म जबर मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। आलमी बरादरी गजा में जंगबंदी करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल की करारदाद को खुशाइंद करार दे दिया। मजीद कहा, इसराइल के वहशियाना हमलों में अब तक हज़ारों ख़वातीन और बच्चे शहीद हो चुके। गजा में इसराइल की तरफ से दानिस्ता अस्पतालों, पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान जून 1967 से कब्ल की सरहदों की बुनियाद पर फ़लस्तीनी रियासत के हसूल के लिए हिमायत जारी रखेगा। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे। रेफरेंस में आज भी इस्तगासा के गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे के मामले में नया मोड़। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का माइकल थॉम्सन से रब्ता, इस्तीफा वापस लेने और मामले को खुशअस्लूबी से हल करने पर गुफ्तगू। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक माइकल थॉम्सन की 40 लाख तनख्वाह का ऑडिट शुरू। एहलिया ने एचिसन की इंतजामिया को 2022 में दरख्वास्त दी थी। वफाकी वज़ीर हजीमा की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, दरख्वास्त ये थी, इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हो चुकी, छुट्टी दी जाए। प्रिंसिपल ने कहा, छुट्टी मिल जाएगी मगर पूरी फ़ीस अदा करना होगी। प्रिंसिपल ने फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त ना मानी, जिसके बाद एहलिया ने गवर्नर पंजाब को ख़त लिखा। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। कोर कमेटी इजलास में मेंबरान की आपस में तल्ख कलामी। शेर अफजल मरवत और न्याजुल्लाह न्याजी में तल्ख जुमलों का तबादला। शेर अफजल मरवत ने कहा, बाहर आओ, तुम्हें मैं बताता हूँ। न्याजुल्लाह न्याजी बोले, आ जाओ बाहर, मुझे शोएब शाहीन मत समझना। फिरदौस शमीम नकवी बोले, शेर अफजल मरवत को कोई उस्ताद साथ रखना चाहिए जो उसे पढ़ाए समझाए। अली मोहम्मद खान, नईम पंजोता और बैरिस्टर गोहर ने मामला रफा दफा कराया। वज़ीर आज़म का टैक्स चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ हंगामी इक़दाम का फैसला। कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में रुकावटों की निशानदही करना होगी। इंक्वायरी कमेटी तश्कील, 7 दिन में रिपोर्ट तलब। कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फाल क्यों न हो सका। सीमेंट के कारखानों की तमाम प्रोडक्शन लाइन्स पर सिस्टम के निफाज की हिदायत। सिस्टम लगाने से इनकारी कारखानों को फौरी सील करने का हुक्म। गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 70% से ज़ायद अवाम को गैस की सहूलत ही मुयस्सर नहीं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं, 99% अवाम बिजली के सिस्टम से जुड़े हैं। सस्ती बिजली की फराहमी ही मसाइल का हल है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीका से छूट लेंगे।
आजम सवाती, मुराद सईद, खुर्रम ज़ीशान सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। एपीलेट ट्रिब्यूनल पेशावर ने फैसला सुना दिया। आजम सवाती की टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बाद में फैसला जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेज़ा की जाएगी। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फैसलाबाद आमद पतंग की डोर भिड़ने से जाम हक आसिफ के घर पहुंचे। मुतवफ़ी के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। मरियम नवाज ने मरहूम की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। नवाज शरीफ ने कहा, वाक़े की खौफनाक वीडियो नहीं देखी जा सकती, सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। मरियम नवाज ने कहा, मैं खुद माँ हूँ, माँ का दुख समझ सकती हूँ। पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका। वालिदैन अपनी समाजी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की वासा मुलाजमीन के लवाहिकीन से भी मुलाकात, बच्चों को भी प्यार करते रहे। उधर वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल कल अदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपील वापस लेने की इस्तदा कर दी। केपी हुकूमत के वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद अदालत में पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त दायर करने की हिदायत। अदालत ने जेर हिरासत 103 अफराद की तफसीलात तलब कर ली। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज उठा दिया। दरखास्त गुजारों का सरकारी अपीलों के लिए निजी वकला पर भी एतराज। मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म नहीं कर सकती। 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के केस पे जस्टिस याह्या अफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी। लिखा, 18वीं तरमीम में आर्टिकल 62(1)(f) में मुद्दत का तयन नहीं किया गया। 18वीं तरमीम का जायजा लेते ही मोहतात रहना चाहिए। 18वीं तरमीम सियासी जमातों ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर की थी। भारत कश्मीरियों का कातिल है, कौम को इसके साथ तिजारत कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मसला कश्मीर की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसला कश्मीर के हल तक हिंदुस्तान से तिजारत के हक में नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान का ईद के बाद मैंडेट बहाली के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। शहर कायद में फौज की मदद से ऑपरेशन का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की वज़ारत उज़्मा संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, फेक न्यूज़ बहुत बड़ा चैलेंज है, रोकथाम में मेन स्ट्रीम मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। मीडिया नुमाइंदों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुल्क की तरक्की की कोशिशों में हुकूमत का साथ दे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज ट्रेनिंग एंड फिटनेस कैंप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान स्क्वाड का हिस्सा। नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान शामिल। उसामा मीर, मेहरान मुमताज, इब्रार अहमद, शाहीन शाह आफरीदी इन हो गए। रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को चांस मिल गया। कैंप आज से मिलिट्री अकेडमी काकुल में शुरू होगा। फिटनेस कैंप के अख्ताम पर कप्तान का ऐलान मुतवक्के। तेरे रंग मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ। कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला नवाजता है तो वो रमजान में दे देते हैं, तो उस वक्त नवाज दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको हर वक्त अल्लाह ताला नवाजता है तो वो हर वक्त देते हैं। मेरे मौला करम हो और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 14वें रोजे की अफ्तार। मेजबान सैयद फरहान अली वारिस ने की कलाम से इब्तिदा। मारूफ अदाकार नैयर एजाज बने मेहमान। माह आमिर ने सुनाई प्यारे बच्चों को अंबिया की कहानी। मौलाना आजाद जमील ने बयान किए वज़ाइफ। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।